तो आखिरकार एमपी बोर्ड की तरफ से जो विद्यार्थी 10वीं और 12वीं की यहाँ पर रुक जाना नहीं परीक्षा देने जा रहे हैं, तो खुशखबरी की खबर है, क्योंकि यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि उनका जो टाइम टेबल है 10वीं और 12वीं का यहाँ पर जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ बहुत सारे विद्यार्थियों को अब यही नहीं पता है कि जो रुक जाना नहीं हमारी परीक्षा होने वाली है कि उसका परीक्षा का जो सेंटर है वह कहाँ पड़ने वाला है। इसी के साथ साथ जो पासिंग की यहाँ पर प्रोसेस बताई जा रही है रुक जाना नहीं परीक्षा में, कैसे क्या विद्यार्थी यहाँ पर इस तरीके से पास हो सकते हैं। तो और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल कहाँ पर होगा, आपके स्कूल में होगा या फिर सेंटर पे होगा, तो इस बारे में भी आपको जानकारी बताने वाले हैं। यदि आप शुरू से लेकर वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो परीक्षा सेंटर और टाइम टेबल से लेकर पासिंग प्रोसेस जो रुक जाना नहीं परीक्षा में है और संपूर्ण जानकारी आपको इस संबंध में बताई जाने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे रुक जाना नहीं कि जितने ही पेपर है उसकी जानकारी ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो यहाँ पर टाइम टेबल आपने पहले ही देख लिया होगा, फिर भी अपन थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको टाइम टेबल के बारे में बताता हूँ, फिर सेंटर, फिर पासिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि टाइम टेबल है जो अपना, वह सुबह आपकी जो परीक्षा है वह शुरू होगी सुबह 8 बजे से लेके आपकी यहाँ पर दोपहर 11 बजे तक आपकी जो परीक्षा है वह चलेगी 8 से 11। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि 8 बजे से शुरू हो रही है परीक्षा, तो एग्ज़ाम सेंटर पर आपको 7:30 बजे ही पहुँच जाना होगा। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला पेपर है 15 जून 15 जून गुरुवार को 15 जून गुरुवार के दिन हिंदी का सबसे पहला पेपर होगा आपका। ठीक, यहाँ पर 16 जून शुक्रवार को आपका अंग्रेजी का पेपर होगा। ठीक, इसी के साथ साथ 17 जून शनिवार के दिन आपका विज्ञान का पेपर होगा। ठीक, 17 के बाद 19 जून सोमवार को आपका गणित का होगा। नेक्स्ट आपका 20 जून मंगलवार के दिन सामाजिक विज्ञान का, 21 जून बुधवार के दिन आपका संस्कृत का, 22 जून गुरुवार के दिन आपका उर्दू का होगा। ठीक, इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा 23 जून को शुक्रवार के दिन आपका, ये देख सकते हैं सही विषय इनका होगा नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के समस्त विषय जो होते हैं आईटी वगैरह तमाम जो विषय इसके अंतर्गत आते हैं उनका यहाँ पर होने वाला है। अब 23 के बाद सीधा 24 जून शनिवार के दिन यहाँ पर लास्ट जो पेपर है वह कंप्यूटर का होगा। ठीक, तबला, गायन वादन, अलग अलग जो एक्टिविटी है उनका भी यहाँ पर होगा, और मराठी, गुजराती, पंजाबी भाषा, सिंधी भाषा का भी इस दिन यहाँ पर लिया जाएगा। तो ये था अपना 10th क्लास का टाइम टेबल। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं 12th क्लास के टाइम टेबल की। तो 15 जून को आपका यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि पेपर सबसे पहला होगा, पर यहाँ पर जो टाइमिंग रखी गई है वह अलग रखी गई है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10th वालों की जो टाइमिंग है वह सुबह की है, पर दोपहर में जो टाइमिंग रखी गई है वह 12th क्लास के स्टूडेंटों की यहाँ पर रखी गई है। तो दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे तक यहाँ पर जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनकी यहाँ पर परीक्षा चलेगी। तो सीधी सी बात है, जब दोपहर 2 बजे से परीक्षा चलेगी आपकी, तो आपको कितने बजे पहुँच जाना होगा, तो 1:30 पर ही आपको अपनी उपस्थिति यहाँ पर दे देना होगी। अब सबसे पहला पेपर जो होगा 15 जून गुरुवार के दिन फिजिक्स का होगा, इसी दिन अर्थशास्त्र का होगा, इसी दिन एनिमल हस्बेंड्री पोल्ट्री फार्मिंग का होगा, एलिमेंट ऑफ साइंस और भारतीय कला का इतिहास का भी इस दिन लिया जाएगा। अब 16 जून शुक्रवार के दिन समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कृषि, मानविकी, होम साइंस, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर ध्यान रखें कि जो अकाउंट के छात्र हैं उनका यहाँ पर 16 जून को अकाउंट का यहाँ पर होगा शुक्रवार के दिन। ठीक, 17 जून की बात करें शनिवार पड़ेगा इस दिन, तो इस दिन आपका केमिस्ट्री का होगा, इतिहास का होगा, व्यवसाय अध्ययन का होगा, और एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, ड्राइंग एंड पेंटिंग्स और गृह प्रबंध, पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान का इस दिन यहाँ पर होगा। 19 जून की बात करते हैं, 19 जून को सोमवार पड़ेगा, तो इस दिन आपका गणित का होगा, और इसी दिन आपका पॉलिटिकल साइंस का होगा। अब 20 जून की बात करें, 20 जून को मंगलवार पड़ेगा, तो इस दिन आपका बायोलॉजी का होगा। ठीक, 21 जून की बात करें, इस दिन बुधवार पड़ेगा, तो इस दिन आपका हिंदी का भी होगा वोकेशनल छात्रों सहित। ठीक, 22 जून की बात करें तो 22 जून को गुरुवार पड़ेगा, तो इस दिन आपका अंग्रेजी का होगा। इस दिन आपकी स्पेशल और सामान्य इंग्लिश दोनों का होगा, वोकेशनल कोर्स वालों का भी यहाँ पर इंग्लिश का यहाँ पर होगा। अब 26 जून की बात करें तो 26 जून के दिन शुक्रवार पड़ेगा, तो इस दिन आपका भूगोल का होगा। इसी के साथ साथ क्रॉप प्रोडक्शन का भी होगा, शरीर विज्ञान का भी होगा, स्टिल लाइफ एंड डिज़ाइन का भी यहाँ पर होगा। ठीक, 24 जून की बात करें, 24 जून के दिन शनिवार पड़ेगा, तो इस दिन आपका इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का होगा। 26 जून को सोमवार पड़ेगा, तो इस दिन उर्दू मराठी का होगा। 27 जून मंगलवार के दिन संस्कृत का होगा। इसी के साथ साथ 28 जून को बुधवार के दिन यहाँ पर NSQF का होगा, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन के जितने भी यहाँ पर विषय होते हैं उनका होगा। ठीक, लास्ट जो पेपर होगा आपका 29 जून गुरुवार के दिन बायोटेक्नोलॉजी, गायन वादन, तबला पखावज का होगा।
तो यहाँ पर मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहूँगा। तो अब यहाँ पर 10th और 12th दोनों ही विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। अगर यहाँ पर किसी विद्यार्थी की प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल में सप्लीमेंट्री आती है तो उनकी भी यहाँ पर उसी सेंटर पर यहाँ पर आपकी परीक्षा होगी। तो आपके जो सेंटर पर जो टीचर हैं उनसे आप इस विषय में हर दिन जानकारी लेते रहें। ठीक, अब मैं एक बात और आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसी परीक्षा प्रारंभ होगी तो उसके 10 मिनट पहले आपको उत्तर पुस्तिका मिल जाएगी और 5 मिनट पहले आपको प्रश्न पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट मैं आपको इस बारे में बात बताना चाहता हूँ कि अब अगर यहाँ पर परीक्षा सेंटर की बात करते हैं तो परीक्षा सेंटर आपका कहाँ पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं तो उसी के सेंटर आसपास रखा जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब यही है कि आपका जो सिटी है, आपका जो शहर है, उसी में ही आपका यहाँ पर सेंटर पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसी स्कूल में आपका सेंटर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जिस सिटी में आप रहते हैं उधर कहीं भी आपका सेंटर यहाँ पर पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो सेंटर है पास ही रखा होगा, देखा जाए तो ज़्यादा दूर नहीं होगा तो पास ही होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर सेंटर के बारे में आपको जानकारी अब पता पड़ गई होगी। अब यहाँ पर पासिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो कैसे कि आप पास हो सकेंगे इस एग्ज़ाम में। तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर कुछ रुक जाना नहीं के पेपर वगैरह डालेंगे, इसी के साथ साथ रुक जाना नहीं कि पेपर के अलावा हमें यहाँ पर अपने चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डालेंगे, रुक जाना नहीं के। तो यदि आप उनको लगा लेते तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 100% आप रुक जाना नहीं की परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो रुक जाना नहीं कि पेपर की वीडियो जल्दी ही आएगी। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक, मिलते हैं अपन अगली वीडियो।